तो हम देखते हैं कि टीम पहुंच जाती है लैंड ऑफ साइलेंस में। अब एंट्री होने वाला था, लेकिन चोर लोग ना ट्रैप लगा करके बैठे हुए होते हैं। हालांकि वो लोग बच जाते हैं, वरना शुरू होते ही लूट लिए जाते हैं। तो कोनामरो तुरंत बोलता है कि अपना हेडबैंड हटा दो, क्योंकि यहाँ के लोग 5 ग्रेट नेशन से नफरत करते हैं। अगर पता चल गया कि हम लोग कोनोहा से आए हैं तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर चलते चलते कोनामरो और मुगिनो थोड़ा हिस्ट्री भी बताते हैं। लैंड ऑफ साइलेंस का सिस्टम बिल्कुल सिंपल था, ना कोई प्रॉपर विलेज है, ना लॉयल्टी है और ना ही कुछ आइडियल्स है। यहाँ सिर्फ पैसा और पावर ही चलता है। मुगिनो को लगता है कि ये मिशन गेनिन के लेवल का नहीं है। वो साफ साफ बोल देता है कि बोटो और शारदा को लाना नहीं चाहिए था, लेकिन बोटो भी जवाब देता है कि मिस्की के साथ जो हुआ, मैं किसी और को भी ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पूरा ब्लैक मार्केट लगा हुआ था। वहाँ पर तो विभिन्न प्रकार के शिनोबी थे जो चोरी करके भागे हुए थे ना, वो लोग भी घूम रहे थे यहाँ पर, और साथ में वो बिंगो बुक्स वाले क्रिमिनल्स भी थे। यहाँ ये क्लियर चीज था कि भाई आश्रमा के सेल्स का रूमर ना काफी ज्यादा फैल चुका था। मार्केट में क्या क्या बिक रहा है पता है? चोरी का माल, वेपन्स, रेयर आइटम्स, इलीगल टूल्स, सब कुछ वहाँ पर खुलेआम बिक रहा था। फिर टीम एक दुकान पे जाके जानकारी इकट्ठा करती है। दुकान वाला बोलता है कि अगर कुछ खरीदोगे नहीं तो कुछ बात भी नहीं होगा। बोटो थोड़ा सा अलग हो जाता है, फिर थोड़ा सा खेला चालू होता है। उसके बाद वो लोगों को पहले ही हरा देता है, फिर दुकान वाले को धमकी देता है। तो अब ये आदमी भी सीधा बोलने लग जाता है। बोटो फिर एक आईडी दिखाता है विक्टर की कंपनी का और बोलता है कि व्हाइट कोट वाला आदमी मुझे हाशिरामा सेल बेच के गया। दुकान वाला फिर उन्हें डायरेक्शन देता है, वो औरत। फिर वो लोग बार में एंट्री लेते हैं। मुगिनो पहचान लेता है एक आदमी को, किरीसाकी। ये कोई पहले का मेडिकल स्टूडेंट हुआ करता होगा किरीगाकुरे से, मतलब बंदा एक्सपर्ट लेवल का था, ये जान लो। अब अपना बोटो यूज करता है वही टेक्निक, एग्जैक्टली फॉरबिडन जुत्सु, और किरीसाकी को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। हालांकि उसको वो कन्विंस भी कर लेता है कि बाकी लड़कियों को भेज दे। शारदा और मुगिनो साइड में खड़े थे, बोटो को देखकर कमेंट करते हैं वो लोग। तभी हमें एक ट्विस्ट पता चलता है, किरीसाकी का ब्रीफ केस चोरी हो जाता है। वो चोर को पीटने भी चाह रहा होता है, लेकिन बोटो उसे रोक देता है। बोटो खुद उस चोर को हरा देता है, लेकिन सबका ध्यान उसी फाइट में चला जाता है। तो टीम किरीसाकी को लेके वो लोग वहाँ से निकल जाती है। अब वहाँ पर पूछताछ चालू होता है। उन्हें बताया जाता है कि किरी विलेज को हैंड ओवर कर देते हैं। किरीसाकी सीधा बोल देता है कि मैं यहाँ हाशिरामा सेल के इन्फो के लिए आया हूँ और कल उसकी किसी से मीटिंग है। फिर प्लान बन जाता है। कोनामरो फिर किरीसाकी का ही बेस बदल लेता है। फिर अगले दिन सामने आता है एक बटलर। वो बोलता है कि पहले प्रूफ दो कि तुम असली हो, और प्रूफ के लिए उसे अपना हाथ दिखाना होता है। तो वो ऐसे ही करता है। वो खुद इन्फेक्टेड था हाशिरामा सेल से और बोलता है कि अगर तुम असली मेडिकल एक्सपर्ट हो तो मुझे ठीक करो। यहाँ सीन थोड़ा इंटेंस हो जाता है। अब असली टेस्ट शुरू होने वाला था। फिर पता है कोनामरो क्या करता है? मिस्की का एंटीबॉडीज को यूज करके बटलर को ठीक कर देता है। फिर उसको प्रूफ भी मिल गया था। अब बटलर मान जाता है कि शायद ये असली मेडिकल एक्सपर्ट है और बोलता है कि मैं अपनी मालिक के लिए जान दे सकता हूँ। लेवल देख रहे हो भाई का? फिर कोनामरो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और सीधा बोल देता है कि पहले बताओ मालिक कौन है। बटलर पहले मना करता है, पर फिर वो मान जाता है और उसका नाम बताता है साकुया, और बोलता है कि उसके कासल के आसपास बैरियर है जो सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही खुलता है। दूर से 4 पर्पल बाल वाले आदमी लोग उसे देख रहे थे, मतलब कोई और भी आने वाला है। खैर इधर युबिना मिस्की के एंटीबॉडीज अपने पेशेंट को दे रही होती है। वो पेशेंट रिकवर भी होने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि बटलर रास्ते में बताता है कि साकुया बूढ़ी हो रही है और वक्त को हरा नहीं पाएगी वो ज्यादा दिन तक, इसलिए हाशिरामा सेल चाहिए उसको ताकि वो जवानी वापस ला सके। वहीं कासल में पहुंचते ही बटलर देखता है कि किसी ने घुसने की कोशिश की थी। बैरियर ने उसको मार दिया था। फिर बॉडी को विलेज के बाहर फेंकने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो रहा है। खैर अंदर जाते ही बोटो नोटिस करता है कि सारे मिरर्स टूटे हुए थे। बटलर बोलता है कि साकुया अपना चेहरा देखना नहीं चाहती। फिर देखते हैं कि बटलर एक ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। बोटो को वो पकड़ लेता है और बोलता है कि प्रोसीजर इस पर टेस्ट करो। फिर कोनामरो अपना दिमाग लगाता है थोड़ा सा वक्त लेने के लिए और बोलता है कि थोड़ा सा कुछ ड्रिंक चाहिए हाथ स्टडी करने के लिए, क्या तुम वो ला सकते हो? बटलर फिर जाता है और कोनामरो तुरंत सच बताता है। ट्रैप में जो है ना वो बोरुटो का शैडो क्लोन था। रियल बोरुटो मिशन कंटिन्यू कर रहा था कहीं पर। वहीं पर्पल बाल वाले लोग क्लोन को फॉलो करते हैं, मतलब ये लोग बहुत पहले से इनका पीछा कर रहे हैं। उधर विक्टर दीपा का लोकेशन बताता है हाशिरामा सेल की। दीपा निकल पड़ता है लेने के लिए। वहीं बोरुटो स्मेल फॉलो कर रहा होता है परफ्यूम का, और फिर वो साकुया के गार्ड्स को भी हरा देता है चुपके से। फिर वो रूम में घुसता है और वहाँ पर शॉक हो जाता है क्योंकि साकुया खत्म हुई पड़ी थी। एक्चुअली उसकी पीठ पर कुनाई था। बोरुटो नोटिस करता है कि 2 पर्पल बाल वाले लोग शैंडलियर पर बैठे हुए थे और तीसरा बंदा स्टाफ बन के बटलर को इन्फॉर्म करता है कि बोरुटो घुस आया है। तभी बोरुटो एक इयररिंग पहचान लेता है, वही इयररिंग जो उसने पहले किरीसाकी के पास देखी थी। अब यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाता है। उनके पास हाशिरामा सेल है और ब्लेम बोरुटो पे डाल देते हैं साकुया का खेल खत्म करने का। बटलर फिर
अलार्म भी बजा देता है। एक पर्पल बाल वाला बटलर को आ करके ही खत्म कर देता है। बाकी स्टाफ को भी वो धीरे धीरे खत्म करना चालू करता है और बैरियर जो था ना उसको भी गिरा देता है। कोनोहामारू नोटिस करता है कि उनका कुनाई पॉइजन है। तभी एक बंदा चिल्लाता है कि कोनोहाके निंजा ने साकुया को मार दिया, जो पकड़ेगा उन्हें उसे रिवॉर्ड मिलेगा। अब पूरा एरिया उनके अगेंस्ट हो गया था। फिर बोरुतो तुरंत कोनोहामारू को वार्न करता है, कासल पूरा घेर लिया गया है, मतलब बाहर निकलना अब थोड़ा मुश्किल होने वाला था। फिर दोनों किसी तरह कासल से बाहर निकलते हैं। वो लोग दोनों बाकी सबको कंफ्यूज कर रहे होते हैं और फाइनली सारदा और मुगिनो से मिल जाते हैं। बट प्रॉब्लम भी खत्म नहीं हुआ था। बोरुतो ने परफ्यूम बॉम्ब लगा रखा था और अब लिटरली वॉकिंग जीपीएस बन गया था। फिर बोरुतो मुगिनो के साथ चला जाता है स्मेल हटाने के लिए। उधर कोनोहामारू और सारदा सीधा निकल पड़ते हैं उन भाइयों को ट्रैक करने के लिए जो हाशिरामा सेल लेकर गए हैं। फिर मुगिनो थोड़ा जीनियस आइडिया देता है, बोरुतो को सीधा नाला में गिरा देते हैं, पर स्मेल फिर भी इजिली नहीं जाती है गाइस। तो दोनों उसी स्मेल का फायदा उठाते हैं और थोड़ा सबका दिमाग घुमाने का कोशिश भी करते हैं। उधर कोनोहामारू फिर से किरिसाकी का रूप ले लेता है। उसके बाद वो लोग शॉपकीपर के पास जाते हैं पैसे का लालच देकर उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। इधर बोरुतो फाइनली स्मेल हटा देता है, लेकिन जो डॉग्स थे ना अब भी उनके पीछे लगे हुए थे। तो बोरुतो और मुगिनो डिसाइड करते हैं कि विलेज के बाहर निकलते हैं। अभी फिलहाल सारदा से मिलना ठीक नहीं होगा। तो बोरुतो रूफ पर चढ़ जाता है ताकि वो तुरंत वहां से निकल जाए। वहीं शॉपकीपर को पता चल जाता है कि असली किरिसाकी मिल चुका है, मतलब कोनोहामारू अब एक्सपोज हो चुका था। फिर हमला चालू होता है। सारदा सीलिंग तोड़ देती है और कोनोहामारू को निकालने का मौका भी मिलता है। तब ही एंट्री होती है अपने बोरुतो और मुगिनो की। उन्होंने एक अनमैप्ड एयरशिप चुरा लिया था। अब वो लोग हवा में उड़ने लगे थे। एयरशिप से ट्रैकिंग का टेंशन खत्म हो गया था, लेकिन सभी लोग रॉकेट मार देते हैं। फिर अब होना क्या था, एयरशिप सीधा क्रैश हो जाता है, सब गिर चुके होते हैं। और तभी एंट्री होती है कातारा की। वही ब्लैक मार्केट का बच्चा था जिसे बोरुतो ने बचाया था। वो अंडरग्राउंड एस्केप रूट दिखाता है। फिलहाल ये लोग बच गए। तभी नीचे मिलता है मिसकी और साथ में कोना, ये कातारा की बहन थी। मिसकी पहले क्या बोलता पता है, बोरुतो तुम अब भी थोड़ा स्मेल कर रहे हो। खैर इनका तो चलता ही रहेगा। बोरुतो बताता है कि जो इयरिंग पहना हुआ था ना शिनोबी, वही असली चोर है। मिसकी फिर अपडेट देता है, युबिना ने कंफर्म किया है कि हाशिरामा के सेल्स अनस्टेबल है, मतलब तुरंत यूज नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें फ्रेम किया गया थर्ड टाइम बर्बाद करने के लिए। कातारा फिर अंडरग्राउंड नेटवर्क से इयरिंग वाले का राउट निकाल देता है। अब प्लान क्लियर था, अंडरग्राउंड से शॉर्टकट लेके उनसे जाकर के मिला जाए। वहीं कहीं पर दीपा एंट्री करता है और जहाँ पर कहता है वहाँ पर लोग मारे जाते हैं। फिर टीम स्प्लिट हो जाती है, सब अलग अलग डायरेक्शन में सर्च स्टार्ट करते हैं और तभी गेनिन पे लाइटनिंग रिलीज से अटैक होता है। अब गेम नेक्स्ट लेवल चला गया था, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि हाशिरामा का सेल अनस्टेबल है, दीपा अभी लगा हुआ है और विलेज उनके खिलाफ है और असली फाइट अब शुरू होने वाली है।